चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। अभिनव ने जब अनन्या के मुंह से ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अनन्या ऐसे कैसे चिराग जैसे आदमी के साथ डेट पर जा सकती थी? अभिनव ने कहा, अनन्या हम दोनों शादीशुदा हैं और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। ये सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। शादीशुदा औरतें ऐसे पराये मर्दों के साथ घूमती अच्छी लगती है क्या? अभिनव ने अनन्या से कहा। वो भले ही अनन्या से प्यार नहीं करता था, लेकिन दुनिया की नजर में उसका पति होने के नाते अनन्या का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अभिनव की थी, और वो खास तौर पर अनन्या को चिराग जैसे लोगों से कोसों दूर रखना चाहता था। शादीशुदा होने के बाद जब वो खुद किसी दूसरे लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, तो फिर वो अनन्या को ये सब कैसे करने दे सकता था, और वो भी चिराग के साथ? जब अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि इतने में अनन्या ने अपने दोनों हाथ गाड़ी की विंडो पर टिकाए और अभिनव को देखते हुए बोली, देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा,